अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के गेस्ट पेपर्स फॉर 2026 एग्ज़ाम। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 10, 11 एंड 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूनिट 10 में स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, फंक्शंस ऑफ द नेज़ल कैविटी, फंक्शन ऑफ म्यूकस, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, व्हाट इज़ डायफ्राम, ट्रैकिया, सिम्टम्स ऑफ निमोनिया एंड एस्थमा, एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है, वॉइस बॉक्स है। इसी तरह दूसरे कॉलम में देखा जाए तो उसमें होम्योस्टेटिस है, एग्जांपल्स हैं उसकी, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन, प्रेशर, फिल्ट्रेशन, टैबुलर सिक्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, लिथ्रोटिप्सी है, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला है। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप यूनिट नंबर 12 के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 13, 14 एंड 15 की तरफ। इसमें भी देख सकते हैं आप स्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स है। यूनिट नंबर 14 में से फ्रेगमेंटेशन है। यूनिट नंबर 15 में देखा जाए तो इसमें व्हाट इज़ अ ट्रेट, डिफाइन हेरिडिटी विद एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी की आगे क्लासिफिकेशन चल रही है यूनिट नंबर 13, 14 एंड 15 की, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है, पॉलिनेशन है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन है। इसी तरह ये तमाम क्वेश्चंस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 16, 17 एंड 18 पर। इसमें डिफाइन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी, डिफाइन इकोसिस्टम, म्यूचुअलिज्म विद एन एग्जांपल, व्हाट इज़ एसिड रेन एंड गिव इट्स इफेक्ट्स। यूनिट नंबर 17 में से बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट द नेम्स ऑफ इट्स मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय इट, व्हाट इज़ मेंट बाय फर्मेंटेशन, नेम इट्स टू टाइप्स, फर्मेंटेशन विद रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ मेंट बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 18 में देखा जाए डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फार्मेसी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेडिसिनल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एंटीबायोटिक्स, ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं इन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो कि पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इसमें हमारे पास डिस्क्राइब गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद डायग्राम लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क विद डायग्राम, इसकी भी डायग्राम बना लीजिएगा क्योंकि डायग्राम बनाने से आपके जो एग्ज़ामिनर है वो मार्क्स देने पे मजबूर हो जाता है कि डायग्राम बनी हो तो उससे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि किस कदर आपने डीप स्टडी की हुई है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आ गया। आगे है जी डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और ये तमाम क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इसके अलावा बाकी चैप्टर्स में से देखा जाए जैसे कि पेयरिंग है, उसमें 10 और 12 वाला चैप्टर है, 11 एंड 13 है, और 17 और 18 है। अगर 18 चैप्टर में से देखा जाए तो उसमें मेडिकल ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल ड्रग्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल ड्रग्स, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और इसमें मोड ऑफ एक्शंस ऑफ वैक्सीन्स आ सकता है जी। ये 3 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 18 में से जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। अगर चैप्टर नंबर 17 की बात की जाए तो उसमें से फर्मेंटेशन और उसकी टाइप्स आ सकती हैं, फर्मेंटर आ सकता है, बैच एंड कॉन्टीन्यूस, और थर्ड क्वेश्चन आ सकता है बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। फोर्थ क्वेश्चन अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आ सकता है, और स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आ सकता है। ये क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 17 में से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ आप नोट करते जाएं। और अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 13 में से कार्टिलेज एंड इट्स टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है तीसरा क्वेश्चन, ये भी पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 में से देखा जाए तो उसमें से जी कोऑर्डिनेटेड एक्शन है जी, स्टिमुली, इफेक्टर्स, रिसेप्टर्स एंड कोऑर्डिनेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसके भी पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99.9% चांसेस हैं कि ये पेपर में है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अगर ये आ गया तो साथ इसकी डायग्राम भी बनानी है।
जी फिर आ गया जी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन टाइप्स, ह्यूमन ब्रेन आ गया, उसकी डिवीजन आ गई। पेज नंबर 38 पे इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जी ह्यूमन ब्रेन का। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस बोले हैं और ये जो स्क्रीन पे मेंशन है, इनको तो लाजमी तौर पे कीजिएगा और इंशाल्लाह चांसेस हैं कि इन्हीं में से पेपर बने। 80%, 60, 70 नहीं, 80 to 90% पेपर इसी में से बनेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।